ओके चलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन कॉल नहीं होते, क्या करूं? अच्छा, वही कर रहे हैं, मॉड्यूल के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आगे बढ़ना है वही हमें देखना है। देखो मॉड्यूल में है पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखो जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ पाई बाय 18 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाय 18 इंटू साइन ऑफ 5 पाई बाय 18 इंटू साइन ऑफ 7 पाई बाय 18। इसका आंसर हमें चाहिए। अब लिखा हुआ है प्रूव दैट के लिए, बस ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर बनाना है। तो देखो इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पाई मतलब 180, 180 अपॉन 18, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, साइन 10 डिग्री। वेरी गुड। ये 10 डिग्री का ट्रिपल, तो ये साइन 30 डिग्री। ये 10 डिग्री के लिए 5 टाइम्स, तो साइन 50 डिग्री। और ये वाला 10 डिग्री के लिए 7 टाइम्स, तो साइन 70 डिग्री। ऐसे हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ नहीं, हमने रेडियन वाला कन्वर्जन डिग्री में बना दिया। अब देखो जरा ध्यान से, 10th में ही हमने ये भी पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल रहेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। सपोज वर्टेक्स ABC है, तो ध्यान से सुनो, मैं लिखता हूं साइन ऑफ एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा। इस एंगल के लिए मुझे साइन लिखना है, तो वो क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या होगा वो, BC अपॉन AC। अच्छा, अब मैं cos थीटा लिखता हूँ, कोसाइन फॉर द एंगल थीटा। इस थीटा के लिए कोसाइन लिखना है, कोसाइन। कोसाइन के लिए क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड क्या होगा, BC ही तो होगा, और अपॉन हाइपोटेनियस तो वो AC होगा। ठीक है, तो अब देखो राइट हैंड साइड दोनों के सेम है बिल्कुल, राइट हैंड साइड दोनों के सेम है बिल्कुल, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, वो भी तो सेम होगा। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कॉस थीटा, या तो इसको शुरू में भी लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहां से ध्यान से सुनो, देखो मैं कैसे, cos converted into sin, cos converted into sin by subtracting given angle from pi by 2। cos को आप sin में बदल सकते हो अगर given angle को pi by 2 से subtract कर दोगे तो। cos converted into sin by subtracting given angle from pi by 2। उसी तरह से sin can be converted into cos by subtracting this given angle from pi by 2। तो cos का sin लिख सकते हो तो sin का cos भी कर सकते हो, उसी तरह tan का cot भी बन जाएगा, cot का tan भी बन जाएगा, sec के लिए cosec लिख सकते हो, cosec के लिए sec लिख सकते हो। एंगल सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम pi by 2। ये एक अलग एंगल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ ये इस क्वेश्चन में मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ये जो साइन है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस गिवन एंगल फ्रॉम 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से अगर ये गिवन एंगल में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 90 माइनस 70 क्या होगा आंसर, 20 डिग्री होगा। उसी तरह से ये अगला वाला, साइन कन्वर्टेड इनटू कॉस बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस गिवन एंगल फ्रॉम 90 डिग्री। तो 90 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया।
अगला वाला साइन कन्वर्टेड इनटू कॉस बाय 60 सब्ट्रैक्टिंग गिवन एंगल फ्रॉम 90 डिग्री। और लास्ट वाला क्या होगा, कॉस 80 डिग्री होगा। समझ गए किस तरह से कन्वर्जन हुआ है, समझ चुके हो ये? ओके चलो, तो इसका ये इक्विवेलेंट स्टेप है, इस वाले का ये इक्विवेलेंट स्टेप है, इस वाले का ये इक्विवेलेंट स्टेप है। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 sin 20 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय 2 sin 20 डिग्री at numerator and denominator, at numerator and denominator, numerator denominator दोनों को 2 sin 20 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, आगे होगा cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, ये सारे टर्म्स एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे अपॉन ये 2 sin 20 डिग्री जो कि मैंने जेब में से डाला हुआ है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई ऐसा भी लिख सकते हो, या तो फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऐसा भी लिख सकते हो। अब ध्यान से सुनो, देखो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैनेज हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा होगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा एंड इज इक्वल टू sin 2 थीटा। लास्ट लेक्चर याद करो, सारे फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए थे, रिवाइज भी करवाए थे, या तो यूट्यूब पे चैनल पे है वो पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक से आप देख लो। तो 2 sin थीटा cos थीटा को मैं फॉर्मूला से लिख सकता हूँ sin 2 थीटा, तो मतलब 2 sin cos रिप्लेस बाय sin एंगल डबल। तो अब देखो ध्यान से, 2 sin cos रिप्लेस बाय sin एंगल डबल, तो 20 डिग्री के लिए क्या होगा, डबल एंगल दैट इज 40 डिग्री हो जाएगा। आगे क्या होगा, cos ऑफ 40 डिग्री इंटू cos ऑफ 60 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री, अच्छा डिवाइड बाय 2 sin 20 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब फिर से वही मैटर, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जेब में से डाल। अब ये 2 sin थीटा cos थीटा ये फॉर्मूला फिर से दिखेगा, 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ, इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 80 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर, साइन ऑफ 80 डिग्री। अब ये जो cos 60 है, ये जो cos 60 है, इसका आंसर तो हमें पता है, cos 60 का आंसर क्या होता है 1/2, cos 60 का आंसर क्या होता है 1/2, तो वो मैंने लिख लिया साइड में। अब यहाँ से इसका आंसर बना sin 80, वो आगे लिखा हुआ है cos 80, ये sin 80 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, 60 डिग्री का तो ये 1/2 लिख लिया, डिनोमिनेटर में 4 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, या तो कोई डाउट? अब फिर से देखो, फॉर्मूला अरेंज करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये साइन ऑफ 2 थीटा आ जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा, फिर से ये साइन ऑफ 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 4, तो 1/16 आ जाएगा, 1/16, और अंदर होगा ये साइन ऑफ 160 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 20 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट? कुछ होगा तो पूछ लीजिए, और नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। देखो साइन 160 क्या लिखा है, साइन 160 डिग्री, तो 160 को मैं अरेंज कर सकता हूँ, 160 को मैं अरेंज कर सकता हूँ 180 माइनस 20 डिग्री, 180 माइनस 20 डिग्री। अब देखो पाई की डंडी पकड़नी होती है, तो पाई की डंडी कहाँ मिलेगी आपको, ये रही पाई की डंडी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, आगे उसको रोटेट करना होता है। अगर पॉजिटिव साइन मिला तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और अगर नेगेटिव साइन मिला तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो हाल फिलहाल नेगेटिव साइन है, मतलब इसको क्लॉकवाइज घड़ी के साथ रोटेट करना है, तो घड़ी के साथ रोटेट करते से ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ऑल स्टूडेंट टेक स्टूडेंट मतलब यस मतलब साइन एंड कोसेक बोथ आर पॉजिटिव, तो हम तो साइन ही देखने वाले हैं, तो ये पॉजिटिव आंसर देगा।
and if you see pi by 2 then use pair ratio. If you see pi by 2 then use pair ratio. If you see pi only then use same ratio. तो साइन का साइन ही रहेगा। तो देखो मजा, साइन ऑफ 160 डिग्री वो इक्वल है साइन ऑफ 20 डिग्री के। दोनों अगर इक्वल है तो ये 1/16 और आगे यहाँ ऊपर इसका वैल्यू में लिख लेता हूँ साइन ऑफ 20 डिग्री और डिनोमिनेटर में भी है साइन ऑफ 20 डिग्री। तो आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों कट जाएंगे। ये दोनों कटेंगे तो क्या होगा आंसर, बस 1/16। समझ गए? सर 1/2 आपने कहाँ से लिया? 60 का एक बार बताओ ना। क्या हुआ सर वो 1/2 आपने कहाँ से लिया? ये वाला? यस सर। ये cos 60 का वैल्यू है ना, cos 60 का वैल्यू है ना। cos 60 का वैल्यू 1/2 वो साइड में निकाल लिया। इसका बना sin 80 और ये बना cos 80 एज इट इज। इसका आंसर sin 80, ये cos 80 और ये cos 60 को 1/2 करके बाहर निकाल दिया और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। और बोलो सर लास्ट स्टेप बताओ ना। हाँ जी बताते हैं। देखो यहां तक तो समझ में आ चुका है ना सबको। तो ये जो 160 है, साइन ऑफ 160 है, तो 160 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 20 डिग्री। 180 माइनस 20 डिग्री, 180 मतलब पाई रेडियन, पाई माइनस 20 डिग्री। तो साइन पाई माइनस 20 डिग्री। अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने यहाँ, अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज किया है। पाई की डंडी को पकड़ना होता है, उसको रोटेट करना होता है। नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज रोटेशन से सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आंसर, साइन का आंसर पॉजिटिव रहेगा। और फिर इफ यू सी पाई देन साइन एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ पाई बाय 2 दिखता तो साइन का कॉस बन जाता, तो पाई बाय 2 तो है नहीं, पाई है तो साइन का साइन रहेगा। आगे से ये 20 डिग्री तो साइन 20 डिग्री। तो साइन 160 का वैल्यू है समझा साइन सर। 20 डिग्री। फिर ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/16। बहुत अच्छे। और बोलो किसी को कोई डाउट है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। वन और मिनट आप, सर। हाँ बिल्कुल इसी क्वेश्चन लास्ट का मल्टीप्लिकेशन कहाँ, ये वाला कि ये? अरे ये देखो, ये 2 लिखा है, ये भी 2 लिखा है, ये 4 लिखा है। तो 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 4 16। इसको साइड में लिख लिया, इसको साइड में लिख लिया। और फिर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये रहा देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन और एंगल डबल हो जाता है 2 थीटा। तो इसके बदले मैंने लिख लिया साइन और एंगल जो है इसका डबल हो जाएगा। तो 80 का डबल क्या होगा 160। तो ये कांस्टेंट इधर आ गए, ये ऊपर तो फॉर्मूला बन गया और ये साइन 20 एज इट इज। और फिर आगे साइन 160 को 180 माइनस 20 लिखा, यहाँ अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज किया, तो वो साइन 20 के बराबर है। इसका वैल्यू साइन 20 है, यहाँ मैंने प्रूव कर दिया इसका वैल्यू साइन 20 है। तो साइन 160 का वैल्यू मैंने साइन 20 लिख दिया। फिर अरे ऊपर और नीचे दोनों जगह तो सेम टर्म है, तो काट सकते हो उसको, कैंसिल आउट होगा। क्या बनेगा 1/16। अच्छा इसको और भी आसान मेथड से करेंगे हम, इतने स्टेप्स भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप में इसका आंसर लिखेंगे। वो भी एक मेथड है, बताता हूँ। हो गया अच्छा, ये सर। समझ में आया? हो गया ये बेटा? हाँ हाँ ठीक है। अब देखो और आसान मेथड समझते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और एक आसान मेथड है,
वो भी समझते हैं। देखो जरा ध्यान से, पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूं। साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा एंड इज इक्वल टू, इसका आंसर आप लिख सकते हो 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका प्रूफ भी हम देखने वाले हैं, पर अभी फिलहाल पहले फॉर्मूला लिख लो। दूसरा स्ट्रक्चर होता है कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ, अच्छा हमेशा 60 डिग्री ही मिलेगा ऐसा नहीं है, 60 डिग्री का रेडियन इक्विवेलेंट होता है π/3, तो वो भी हो सकता है π/3 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ π/3 प्लस थीटा। π/3 मतलब 60 ही तो होता है, तो सेम स्ट्रक्चर है, तो इसका भी आंसर होगा 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा। और थर्ड स्ट्रक्चर, इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड कर लो तो थर्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या बनेगा tan थीटा। अच्छा साइन अपॉन कॉस, फिर भी ये tan थीटा, फिर एंगल, अरे दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम है, तो 60 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ क्या होगा साइन अपॉन कॉस फिर से tan, और यहाँ आ जाएगा एंगल 60 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा पर बी केयरफुल, यहाँ अगर डिवाइड करते हो तो 1/4 गेट 1 कैंसिल, आएगा। 1/4 गेट कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये आ जाएगा tan 3 थीटा। थीटा। वेरी गुड, tan 3 थीटा। तो ये 3 स्ट्रक्चर है, लिख लो पहले एज अ फॉर्मूला, इनको याद रखना है। अब इसमें किसी एक को प्रूव कर देते हैं, किसी एक को प्रूव कर देते हैं। तो चलो पहला वाला बनाते हैं, फर्स्ट वन। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये साइन थीटा पहला एज इट इज रखेंगे, और यहां देखो मॉड्यूल में दिया गया है, मैंने भी बताया था, जो लास्ट फॉर्मूला वाला लेक्चर है उसमें मिल जाएगा आपको। देखो साइन ए इंटू साइन बी, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, तो 1/2 ये कौन सा होता है? -1/2 कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के लेक्चर में मिल जाएगा आपको, एक बार वो भी रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये साइन का प्रोडक्ट इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हो, तो ये जो साइन का प्रोडक्ट है इस तरह से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा -1/2 आगे कॉस ऑफ, फिर दोनों एंगल का एडिशन होता है, तो दोनों एंगल का एडिशन करेंगे तो क्या होगा? माइनस थीटा प्लस थीटा, हाँ 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री 120 डिग्री, और 120 को मैं लिख लेता हूँ 90 प्लस 30, 120 को मैं लिख देता हूँ 90 प्लस 30। सर 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो ना? हाँ लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसा भी लिख लो तो भी चलेगा। और आगे माइनस फिर से कॉस, और फिर दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन लिखना होगा, दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन लिखना होगा। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा? ये पहला वाला एंगल माइनस ये दूसरा वाला एंगल, तो 60 डिग्री कैंसिल हो जाएगा,
माइनस थीटा माइनस टू थीटा, लेकिन कॉस के लिए नेगेटिव एंगल की तो कोई जरूरत ही नहीं होती, कॉस माइनस को खा जाता है। तो ये बना कॉस ऑफ 2 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ये फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, इक्वल टू आगे क्या होगा देखो, साइन थीटा एज इट इज रखते हैं, ये -1/2 भी इसके साथ आ जाएगा। अच्छा आगे देखो, π/2 की डंडी को पकड़ना होगा, π/2 की डंडी पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, सेकंड क्वाड्रेंट का कॉस नेगेटिव होता है। इफ यू सी π/2 देन यूज पेयर रेशियो, तो ये sin 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और आगे क्या है, माइनस cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फिर से लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा, फॉर्मूला के लेक्चर में ये मिल जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अच्छा sin 30 क्या होता है, sin 30 1/2 होता है, माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये 1/2 -1/2 -1 तो -3/2। सर और आगे माइनस माइनस, हाँ बोलो। वहां पर प्लस चाहिए था फॉर्मूला में। ये नहीं सर, आपने जो फॉर्मूला लिखा है ना -1/2 कॉस ए, हाँ वहां पर cos a + b + cos a - b। cos a into cos b इक्वल टू 1/2 cos a plus b plus cos a minus b, ये होता है वो प्लस वाला। प्लस अगर रहा तो वो cos का प्रोडक्ट देगा, माइनस अगर रहा तो वो sin का प्रोडक्ट देगा। हमें तो sin का प्रोडक्ट चाहिए, sin का प्रोडक्ट चाहिए, तो Yes, sin sir. का प्रोडक्ट चाहिए तो माइनस ही होगा, ठीक है। ओके तो देखो, इसको -1/2 लिख दिया, -1/2 -1 तो -3/2, ये माइनस माइनस इट बिकम +2 sin स्क्वायर। अब बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा देखते हैं जरा, क्या बनेगा देखिए तो जरा, माइनस माइनस प्लस 3 sin थीटा अपॉन 4 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और ये sin³ थीटा बनेगा, sin³ थीटा बनेगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा अपॉन 4। अब फिर से देखो फॉर्मूला का लेक्चर, ये sin3 थीटा है, ये sin3 थीटा है, sin3 थीटा अपॉन 4, तो वही RHS है, वही राइट हैंड साइड देख लो, 1/4 sin3 थीटा वही RHS। पर सच में बताता हूँ बच्चों, प्रूफ की कोई जरूरत ही नहीं है, प्रूफ की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला आपको यूज करना है, इसको पकड़ के कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया रहे कि ये बना कैसे, इसलिए प्रूफ बता दिया मैंने। तो ऐसे ही सेकंड वाला भी प्रूव हो सकता है, थर्ड वाला भी प्रूव हो सकता है, लेकिन प्रूफ हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो कॉपी भरने के काम होते हैं। सीधा आपको ये याद रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। वेरी गुड, सबको क्लियर है ना भाई? सर होमवर्क दिया था आपने। अच्छा वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे।
अभी एंड हाल सर फिलहाल मैं कुछ सम कर रही थी तो उसमें 5 डिग्री एंड 20 डिग्री के एंगल्स पूछे थे, तो वो कैसे निकालने हैं वो भी बता दो। ठीक है, ठीक है। मिटा दें, लिख लिए सब लोग या तो यस सर। स्क्रीनशॉट ले? ओके। अब देखो इस टेक्निक का यूज वो जो अपना अभी अभी क्वेश्चन एक सॉल्व किया था उसके लिए देखते हैं। देखो ध्यान से, ये था ना साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री, यही है ना? तो अब देखो इसमें से ये साइन 30 डिग्री, ये तो मैं जानता हूँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ये मैं जानता हूँ। तो बाकी बचा प्रोग्राम जो है साइन ऑफ 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, आगे क्या है देखो साइन ऑफ 50 डिग्री, तो 50 डिग्री को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ठीक है, इनटू ये लास्ट वाला साइन 70 डिग्री, तो 70 डिग्री को मैं इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। समझ गए आप लोग? तो देखो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो थीटा का वैल्यू है 10 डिग्री, थीटा का वैल्यू है 10 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बाय यूजिंग फॉर्मूला 1/4 साइन ऑफ 1/4 साइन ऑफ 3 इंटू थीटा, तो थीटा मतलब अभी हाल फिलहाल तो 10 डिग्री है, तो 3 इंटू 10 डिग्री ऐसा आ जाएगा। बस हो गया आंसर। ये 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, और ये आगे क्या होगा साइन 30 डिग्री होगा, और साइन 30 तो आप जानते हो 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो ये 1/8 इंटू 1/2, तो आंसर होगा 1/16। तो देखो ले दे के 2-3 स्टेप में आंसर आ गया। और यही क्वेश्चन हमने एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, शुरू में पहले जैसे लेक्चर स्टार्ट किया यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। पहले उसको कॉस में कन्वर्ट किया, फिर साइन 20 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर धोते गए। तो हमेशा लेंदी मेथड के लिए नहीं जाना है, शॉर्टकट के लिए आगे बढ़ो। तो ये फॉर्मूला अगर याद रहा तो फटाक से 2-3 स्टेप में आंसर आ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। फोटो खींच लो लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या यूट्यूब पे मिल ही जाएगा आपको। अब देखो आगे इसके जैसे और भी कुछ क्वेश्चन है, उनका एक लिस्ट बना लेते हैं, देखो साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज साइन ऑफ 70 डिग्री। अभी भी इसका आंसर हमने फाइंड किया था, क्या था इसका आंसर 1/16। सेम वे cos ऑफ 10 डिग्री इंटू cos ऑफ 30 डिग्री इंटू cos ऑफ 60 डिग्री इंटू cos ऑफ 10 30 50 और फिर 70, तो ये आंसर आ जाएगा 3/16। तो ये 3/16 कैसे आया? अरे देखो ध्यान से, cos 30 पहले जानता हूँ, cos 30 लिख लिया मैंने √3/2, और ये जो है ये बचे 3 जो है वो देखो ये थीटा, ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा, तो फॉर्मूला एडजस्ट हो जाएगा, क्या होगा 1/4 cos ऑफ 3 थीटा मतलब इसका ट्रिपल मतलब 30 डिग्री तो होगा, और cos 30 तो √3/2 होता है, तो √3/2 एक और √3/2 और फिर 1/4,
तो ये √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा 3/16। तो याद रखो फॉर्मूला से आप ये बना ही सकते हो। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। हाँ भाई, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था, पर इस एक क्वेश्चन से देखो कितनी सारी आगे अलग अलग टर्म हमने डिफाइन कर दी। tan 10 डिग्री, tan 30 डिग्री, फिर tan 50 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा tan 70 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? इन दोनों का डिवीजन साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो इन दोनों का डिवीजन आ जाएगा। इन दोनों का डिवीजन 16 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा? 1/3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे पूछा है cot 10 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot 50 डिग्री, cot 70 डिग्री, तो cot मतलब क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल। tan का रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा? इस वाले का रेसिप्रोकल आ जाएगा, क्या होगा फिर? 3. बता सकते हो? 3। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये 3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। अच्छा, अगर इसी तरह से मुझे सेक पूछा हुआ है, सेक 10 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 50 डिग्री, सेक 70 डिग्री, तो उसका आंसर क्या होगा? cos का रेसिप्रोकल। 16/3. मतलब क्या होगा? cos का रेसिप्रोकल, तो 16/3 होगा उसका आंसर। अच्छा, उसी तरह से अगर कोसेक के फॉर्मेट में पूछा है, कोसेक 10 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 50 डिग्री, कोसेक 70 डिग्री, तो 16 आंसर होगा 16/1। 16/1 दैट इज 16 ओनली। 16 इसका आंसर होगा। समझ गया ना ये? अब इसी के जैसे और भी है भाई। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 80 डिग्री। अब ध्यान से देखो, जो यहाँ साइन का आंसर है वो यहाँ कॉस में आ जाएगा, और जो यहाँ कॉस का आंसर है वो यहाँ साइन में आ जाएगा। तो इंटरचेंज कर देने। साइन का आंसर क्या था? 1/16, वो यहाँ कॉस में बनेगा, और यहाँ से कॉस का आंसर क्या था? 3/16, वो यहाँ साइन में बनेगा। और फिर tan मतलब क्या होता है? इन दोनों का डिवीजन। इन दोनों का डिवीजन, तो 16 कैंसिल होगा, 3/1 दैट इज 3। तो बाकी आप आगे बना सकते हो, cot 20, cot 40, cot 60, cot 80, इसका रेसिप्रोकल 1/3। sec 20, sec 40, sec 60, sec 80 डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल 16। cosec 20, cosec 40, cosec 60, cosec 80, तो इसका रेसिप्रोकल वो 16/3 आ जाएगा। सर ये एक बार फिर से, ये थोड़ा मतलब इसका आंसर कैसे लिखा आपने? अरे देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ। यहाँ से देखो, ये वाला देखो, साइन 60 डिग्री को मैं जानता हूँ, ये साइन 60 डिग्री को मैं जानता हूँ, तो पहले वो लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री का आंसर मैं जब लिख लिया, वो √3/2 मल्टीप्लाइड बाय क्या क्या बचा? साइन 20 डिग्री बचा, साइन 20 डिग्री बचा, उसके साथ क्या है? साइन 40 डिग्री है, तो 40 मतलब मैं उसका लिख सकता हूँ 60 - 20। आगे साइन 80 डिग्री बचा, 80 मतलब मैं उसका लिख सकता हूँ 60 + 20। तो देखो ध्यान से, ये रहा साइन थीटा, ये 60 - थीटा और ये 60 + थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है? 20 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 साइन 3 थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है? 20 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से साइन 60, ये फिर से साइन 60, तो 1/4 साइन 60 क्या होता है? √3/2, और ये पहले से लगा हुआ √3/2 वो तो चलते आ रहा है, वो तो चलते ही आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे ये डिनोमिनेटर में 16 आ जाएगा, 3/16 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 3/16। पर यहाँ से याद रखने के लिए, जो इसका साइन का आंसर है वो इधर कॉस में बदल जाएगा, और जो इसका कॉस का आंसर है वो इधर साइन में बदल जाएगा। समझ में आ गया इसको? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई।
बोलो भाई, कोई डाउट है और? मिटा दो, बना ली। तो ये भी एज अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर याद रख लीजिए। अब अगला लिखिए। तो देखा ना, प्रूफ कहीं काम नहीं आता है, किसी का प्रूफ कहीं काम नहीं आएगा। सीधा स्ट्रक्चर याद रखो और आंसर लिखो, कंपेयर करके आंसर लिखो। प्रूफ कहीं काम नहीं आएगा। जहां प्रूफ लगेगा तो लिखवा दूंगा भाई, प्रूफ की जहां जरूरत होगी वहां लिखवा दूंगा। अच्छा, अगला स्ट्रक्चर लिखो। सम ऑफ साइन एंड कॉस where angles are in AP, where angles are in AP। अब AP तो जानते हैं ना, 10th में पढ़ा हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होता है? AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे दिखेगा आपको? फर्स्ट टर्म A, फिर सेकेंड टर्म होगा A प्लस D, फिर थर्ड टर्म होगा A प्लस 2D, फिर होगा A प्लस 3D, ऐसे करते करते A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानते हैं ना सब? तो एंगल्स कैसे दिखेंगे? एंगल कैसे दिखेंगे? एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। एंगल्स जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, सारे के सारे एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। और सम रहेगा, एडिशन रहेगा, किसका? साइन का या कॉस का? तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। लिखो पहला, फर्स्ट वन, साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सम है देखो, और किसका है? साइन का। और एंगल जो है वो एपी में लिखते जा रहा हूं, साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा एंड सो ऑन। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। तो nth टर्म आ जाएगा। nth टर्म क्या होगा? साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, ऐसे रहेगा। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाए? इसका आंसर कैसे लिखा जाए? प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखो, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर देखो, सबसे पहले साइन, साइन। अब कितने टर्म्स है? कितने टर्म्स है? तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे nth टर्म तक है, अप टू nth टर्म, अप टू n टर्म। टोटल n टर्म्स लिखे गए, तो फिर ये नंबर ऑफ टर्म्स n रहेगा यहाँ पे। आगे रहेगा बीटा बाय 2। सर बीटा क्या है? अरे कॉमन डिफरेंस, बीटा क्या है? कॉमन डिफरेंस है, तो बीटा बाय 2 अपॉन अपॉन फिर से साइन। अब यहाँ से बस n को हटा दीजिए, n को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? बीटा बाय 2। n को हटा देंगे तो क्या बचेगा? बीटा बाय 2 इंटू इंटू। अब देखो सीरीज साइन का है, सीरीज साइन का है तो यहाँ कंपलसरी साइन लिखेंगे, सीरीज साइन का है तो यहाँ साइन लिखेंगे। और फिर ये लास्ट टर्म कैसे लिखना है? देखो जरा ध्यान से, अल्फा एज इट इज प्लस n माइनस 1 एज इट इज इंटू, बस बीटा को रिप्लेस कर देना है बीटा बाय 2 से, बीटा को रिप्लेस कर देना है बीटा बाय 2 से। तो इसका आंसर ये आ जाएगा।
मेरा एक बार रिपीट करो ना। हाँ हाँ बताता हूँ, देखो ध्यान से। सम, सम मतलब एडिशन, तो ये रहा सब सारे टर्म्स का एडिशन होगा। सम मतलब एडिशन रहेगा, तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स है उनका एडिशन है। अच्छा, सम किसका है, सम किसका है, कॉस का। सम किसका है, कॉस का। तो ये आ गया कॉस, ये भी कॉस, ये भी कॉस, सारे के सारे कॉस। सम ऑफ कॉस वेयर एंगल्स आर इन एपी। एपी अरिथमेटिक प्रोविजन। अरिथमेटिक प्रोविजन कैसे होता है, तो फर्स्ट टर्म हम ए लिखते थे, यहाँ फर्स्ट टर्म अल्फा लेना है, फिर उसमें डिफरेंस बी को ऐड करते थे, तो यहाँ डिफरेंस बीटा को ऐड करना है। अल्फा प्लस बीटा, आगे क्या होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा, आगे क्या होगा, अल्फा प्लस 3 बीटा, आगे क्या होगा, अल्फा प्लस 4 बीटा, अल्फा प्लस 5 बीटा, ऐसे चलते रहेंगे। तो nth टर्म क्या लिखते हो, nth टर्म अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। ये सम ऑफ कोसाइन है, वैसे ही जैसे सम ऑफ साइन था वैसे ही ये सम ऑफ कोसाइन है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सेम ऐसा ही होगा। देखो सबसे पहले साइन, कंपलसरी साइन, भले सीरीज साइन का हो भले सीरीज कॉस का हो, किसी का भी हो, पहले ये दोनों साइन ही रहेंगे, पहले ये दोनों साइन ही रहेंगे। तो ये लिख लिया मैंने साइन। फिर साइन के आगे क्या लिखना होता है, साइन के आगे रहेगा यन। यन मतलब नंबर ऑफ टर्म, यन मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्म। तो ये अप टू n टर्म्स है, अप टू n टर्म्स है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n। तो पहले साइन के आगे ये नंबर ऑफ टर्म्स का n आ जाएगा। फिर आगे बीटा बाई टू, बीटा बाई टू, बीटा क्या है, बीटा तो डिफरेंस है, तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा ये बीटा क्या है। और फिर डिवाइड बाय, बस इस n को हटा दो, बाकी सब कुछ लिख लो। तो n को अगर हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, साइन ऑफ बीटा बाई टू, क्या बचेगा, साइन ऑफ बीटा बाई टू इनटू। अब देखो ये दोनों तो साइन ही रहेंगे, पहले वाले दोनों तो साइन ही रहेंगे, बिल्कुल सेम सेम है। साइन की सीरीज रही तो भी वही रहेंगे, कॉस की सीरीज रही तो भी वही रहेंगे, तो लर्न करने के लिए बिल्कुल आसान है। आगे क्या होता है, अगर ये साइन का सीरीज है तो ये लास्ट वाला टर्म आ जाएगा, बस बीटा के बदले बीटा बाई टू लिख लो। लास्ट वाला टर्म सेम है, देखो बस बीटा के बदले बीटा बाई टू लिख लो। तो यहाँ जब कॉस का सीरीज बनेगा, कॉस का सीरीज बनेगा, तो फिर से वही, ये लास्ट वाला टर्म यहाँ कैरी करना है, ये लास्ट वाला टर्म यहाँ कैरी करना है। कैरी करते वक्त बस ये जो बीटा लिखा है ना, इसके बदले बीटा बाई टू बना लो, इसके बदले बीटा बाई टू बना लो। तो क्या होगा देखो, कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई टू, हो गया तब तक। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इनको याद रखो, इनको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब फिर से मॉड्यूल के क्वेश्चन ही देखते हैं, फिर से मॉड्यूल के क्वेश्चन देखते हैं। मॉड्यूल पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10। वो जो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, वो बनाएंगे, पर पहले कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर वो सेल्फ प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिटा दें, 1 मिनट सर।
हो गया सर। ओके ओके चलो। अब देखो कुछ क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। लिखो cos ऑफ π/7 cos ऑफ 3π/7 cos ऑफ 5π/7 इसका सम मुझे चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, अल्फा मतलब ये पहला एंगल, तो क्या है वो π/7। अच्छा, ये जो दूसरा एंगल होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। ये जो दूसरा एंगल है अल्फा प्लस बीटा होता है, तो वो दे रखा है 3π/7। तो मैं बीटा का वैल्यू जानना चाहता हूँ, तो यहाँ से ये 3π/7 और ये जो प्लस अल्फा है इधर जाके माइनस अल्फा हो जाएगा। तो बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, अल्फा मैं रिप्लेस कर दूं π/7 से, तो 3π/7 माइनस 1π/7 दैट इज 2π/7। ये बीटा का वैल्यू बन जाएगा। देखो अल्फा मिल चुका है, बीटा मिल चुका है। इन शॉर्ट ये पहला टर्म अल्फा होता है, इन दोनों का डिफरेंस वो बीटा होता है। इन दोनों का डिफरेंस वो बीटा होता है। तो 3π/7 माइनस 1π/7 दैट इज 2π/7। अच्छा, n क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने हैं 1 2 3, टोटल 3 टर्म्स आर देयर, टोटल 3 टर्म्स आर देयर। तो n का वैल्यू 3 लगेगा। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, सीधा इसका आंसर साइन, सबसे पहले साइन, फिर n, फिर आगे बीटा/2 डिवाइड बाय n को हटा दीजिए, क्या रहेगा साइन बीटा/2, n को हटा दीजिए, क्या रहेगा साइन बीटा/2 इंटू लास्ट टर्म तो कॉस, इसलिए कॉस, आगे क्या होता है अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा/2। बस अब अल्फा का, बीटा का, n का वैल्यू लिख लीजिए। तो लिखते हैं फटाफट, साइन n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा 3, बीटा/2 मतलब इसके लिए अपॉन 2, तो वो π/7, तो ये 3π/7 आ जाएगा अपॉन साइन, यहां से देख लो बीटा/2 तो वो रहेगा π/7 इंटू कॉस। अब यहां से देखो अल्फा का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ π/7 प्लस n-1, n क्या है 3 है ना, n क्या है 3 है, तो ये 3-1 क्या होगा 2, तो 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या बीटा क्या है 2π/7, बीटा क्या है 2π/7। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, साइन 3π/7 इंटू कॉस 3π/7 अपॉन साइन π/7, ऐसा बना भाई स्ट्रक्चर। तो अब देखो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो न्यूमरेटर में देखो 2 sin थीटा cos थीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा एंगल डबल हो जाएगा, 2 थीटा एंगल डबल हो जाएगा। तो 3π/7 का डबल होगा 6π/7 अपॉन 2 sin π/7। और अब देखो जरा ध्यान से, ये जो साइन 6π/7 है ना, इसको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, साइन ये 6π को मैं लिख लेता हूँ 7π माइनस 1π, 6π को मैं लिख सकता हूँ 7π माइनस 1π, तो 7π अपॉन 7, तो ये पाई माइनस इधर क्या आ जाएगा π/7। अब पाई की डंडी को पकड़ते हैं, तो पाई की डंडी कहाँ मिलेगी आपको, ये रही पाई की डंडी, इसको रोटेट करना है माइनस साइड मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन से सेकंड क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव होता है। इफ यू सी पाई देन यूज सेम रेशो, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन π/7।
तो साइन 6π/7 का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ साइन π/7। तो यहाँ वैल्यू मैंने लिख दिया साइन π/7 अपॉन 2 साइन π/7। तो साइन π/7 साइन π/7 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा आंसर 1/2। क्या होगा आंसर 1/2। ठीक से लिख लो। स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लो, याद कर लो। हो गया सर। हो गया? हो गया 1 सर। minute सर। ओ चलो मिटा दो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान से। cos π/11 प्लस cos 3π/11 प्लस cos 5π/11 प्लस cos 7π/11 प्लस cos 9π/11। क्या हुआ? साइन का लो ना सर। चलो ठीक है, साइन का ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन का ले लेते हैं। ठीक है, चलो अल्फा π/11 बीटा दोनों का सब्ट्रैक्शन 2π/11 n नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 रहेंगे, n नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 रहेंगे। सीधा आंसर पे आ जाता हूँ, साइन ऑफ n बीटा अपॉन 2 तो 5π/11 डिवाइड बाय साइन n को छोड़ दो तो क्या बचेगा π/11 इंटू लास्ट टर्म क्या है, साइन ही तो है। आगे क्या होता है अल्फा प्लस n-1 तो 5 - 1 4 और फिर बीटा अपॉन 2 तो बीटा अपॉन 2 मतलब π/11 ऐसे रहेगा। बस खत्म कहानी। साइन 5π/11 इंटू ये भी वही होगा साइन 5π/11 अपॉन साइन π/11 आपने अल्फा की वैल्यू लिख ली है। हाँ बोलो। ये अल्फा सर प्लस नहीं, फर्स्ट टर्म नहीं अल्फा, समझा। ये अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ जाता है और बीटा मतलब इन दोनों का डिफरेंस होता है, और n मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो फिर ये क्या होगा साइन n और फिर आगे बीटा अपॉन 2 तो बीटा अपॉन 2 यहाँ से देखो ये 2 इधर आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा तो बीटा अपॉन 2 क्या बनेगा, बीटा अपॉन 2 π/11 ही तो होगा। अरे सर पर वो तो अल्फा है। अरे ठीक है ना यार, बीटा अपॉन 2 का वैल्यू अल्फा के साथ मैच कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, अपन फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ेंगे। वैल्यू मैच कर रहा है तो कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्लीट सर। ओके
अच्छा देखो ये साइन स्क्वायर लिख लें। साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 11 अपॉन साइन पाई बाय 11। अच्छा साइन स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय साइन स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय, एक मिनट। हाँ कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही छोड़ दो फिर इसको। Sin square can be replaced by 1 minus cos square. हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो सकता है, पर कटेगा तो नहीं ना। कैंसिलेशन हो सकता है क्या, वो चेक कर रहा था, पर ऊपर अगर कॉस आ जाएगा तो कैंसिल तो होगा ही नहीं। इसको तो मैंने डबल एंगल करके भी देख लिया कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। पर तो भी कुछ हासिल नहीं होने वाला अलग से, यही फाइनल आंसर छोड़ो। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मिटा दो। अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन मतलब उसे आज एज आप क्वेश्चन भी समझ सकते हो। देखो कॉस ऑफ पाई अपॉन 2n प्लस 1 कॉस ऑफ 3 पाई अपॉन 2n प्लस 1 कॉस ऑफ 5 पाई अपॉन 2n प्लस 1। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता ही रहेगा, और लास्ट टर्म बनेगा अप टू n टर्म। n टर्म्स लिखने हैं हमें, ऐसे n टर्म्स तक लिखा जाएगा। तो वो एडिशन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ये एडिशन क्या होगा यह हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से, मैं अल्फा लिख लेता हूँ। अल्फा यहाँ से पहला एंगल, यहाँ से पहला पहला एंगल भी अल्फा होता है, तो पाई अपॉन 2n प्लस 1। अच्छा बीटा क्या रहेगा, बीटा मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो 2 पाई डिवाइड बाय 2n प्लस 1 एंड n नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो n ही है। ठीक है, तो अब इसका आंसर लिख लेता हूँ सीधा, साइन ऑफ n बीटा अपॉन 2, बीटा अपॉन 2, तो उसका वैल्यू रहेगा पाई अपॉन 2n प्लस 1 डिवाइड बाय ये n को छोड़ दो, तो साइन ऑफ पाई अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ फिर रहेगा अल्फा, फिर रहेगा अल्फा प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय बीटा अपॉन 2, तो ये रहेगा पाई अपॉन 2n। ठीक है, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा अपॉन 2। तो अब देखो ये क्या होगा, साइन ऑफ n पाई डिवाइड बाय 2n प्लस 1 साइन ऑफ पाई अपॉन 2n प्लस 1 इंटू इधर देखो कॉस ऑफ
ध्यान से देखना जरा, पाई अपॉन 2n प्लस 1, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ n इंटू, तो ये n पाई अपॉन 2n प्लस 1 आ जाएगा, और आगे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 पाई अपॉन 2n प्लस 1। देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव दोनों टर्म कैंसिल आउट होने वाले, दोनों टर्म कैंसिल आउट होने वाले। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, साइन ऑफ n पाई अपॉन 2n प्लस 1 कॉस ऑफ n पाई अपॉन 2n प्लस 1, और नीचे है साइन ऑफ पाई अपॉन 2n प्लस 1। अब देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों जगह, यहाँ भी किए यहाँ भी किए, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना, तो साइन ऑफ 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा मतलब थीटा को 2 से मल्टीप्लाई, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2n पाई अपॉन 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई अपॉन 2n प्लस 1। अब देखो जरा गौर करना भाई लोग, ये साइन एज इट इज, ऊपर न्यूमरेटर में जो 2n पाई है ना, 2n पाई है ना, उसमें मैं पाई ऐड भी कर देता हूँ और पाई सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, और डिनोमिनेटर में 2n प्लस 1 एज इट इज रहेगा। ये एडजस्टमेंट है। क्या किया मैंने एडजस्टमेंट, देखो जरा ध्यान से समझो। न्यूमरेटर में मैंने पाई को ऐड किया, पाई को सब्ट्रैक्ट किया। सर ऐसा क्यों किया आपने, अरे अभी पता चल जाएगा। देखो इन दोनों में से पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई, आगे रहेगा माइनस पाई अपॉन 2n प्लस 1। यहां से 2 टुकड़ों में बांट दो, तो पहला फ्रैक्शन क्या बनेगा, पहला फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2n प्लस 1 कैंसिल होगा, पाई। दूसरा फ्रैक्शन क्या बनेगा, पाई अपॉन 2n प्लस 1। अब ये साइन पाई माइनस थीटा, पाई की डंडी को पकड़ लो, ये रही पाई की डंडी, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा साइन पाई अपॉन 2n प्लस 1, ये आ जाएगा साइन पाई अपॉन 2n प्लस 1। तो ये न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है, साइन पाई अपॉन 2n प्लस 1, साइन पाई अपॉन 2n प्लस 1, और डिनोमिनेटर भी तो वही है, साइन पाई अपॉन 2n प्लस 1। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल होने हैं, और फाइनल आंसर क्या रहेगा, 1/2। फाइनल आंसर क्या रहेगा, 1/2। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे। हो गया लिख के, एक नो मिनट। सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। साइड में लिखा हुआ कैसे है, कैसे है, ठीक है, क्या है, क्या हो गया उसको, अब ठीक है दिख रहा है। देख तो रहा है भाई। अलाइड एंगल है वो। अच्छा चलो, एक आगे ट्रिक बताना है, वो ट्रिक बताने के बाद है ना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे एक ट्रिक बताना है, वो ट्रिक क्या है वो समझते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो जरा ध्यान से, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रख लो।
और इसका आंसर हमेशा बनता रहेगा 1/2। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं n का वैल्यू 1 लिख लेता हूं। n का वैल्यू 1 लिख लेता हूं। तो n का वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ n का वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ n का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, cos ऑफ पाई अपॉन n का वैल्यू 1, तो 2 into 1 2 2 plus 1 3, तो cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2। सर बाकी के टर्म कहाँ गए? अरे देखो अब तो n टर्म्स है ना, तो जो n का वैल्यू है उतने ही तो टर्म लिखने हैं। तो n का वैल्यू अगर 1 है तो एक ही तो टर्म लिखा जाएगा, एक ही टर्म लिखा जाएगा। अच्छा आगे समझो, तो देखो थोड़ा लिखने दीजिए, फिर डाउट पूछिए। देखो n का वैल्यू अगर 2 है, n का वैल्यू अगर 2 है, तो n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ n का वैल्यू मैं 2 लिख लेता हूँ। क्या आएगा पाई अपॉन 2 to the 4 4 plus 1 5। पर n का वैल्यू 2 है तो दो टर्म लिखने जरूरी है, दो टर्म लिखने जरूरी है। तो ये पहला टर्म लिख दिया, ये दूसरा भी टर्म लिखता हूँ, cos ऑफ 3 पाई अपॉन ये 2 to the 4 plus 1 5। इन दोनों का एडिशन क्या होगा? फिर से वही 1/2। अच्छा n का वैल्यू 3 लिख ले, n का वैल्यू 3 लिख ले, तो 3 टर्म लिखने जरूरी है। n का वैल्यू अगर 3 है तो फिर 3 टर्म लिखने पड़ेंगे। तो 3 टर्म क्या रहेंगे देखो, cos ऑफ π/7, cos ऑफ 3 π/7 प्लस cos ऑफ 5 π/7। देखो अभी अभी ये क्वेश्चन बनाया था हमने, उसका आंसर भी तो 1/2 है। और इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये स्ट्रक्चर अगर पता है आपको तो ऐसे कई सारे बना सकते हो। देखो n का वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ, n का वैल्यू 4 ले लेता हूँ, तो क्या होगा फटाफट लिखते हैं, cos ऑफ π/9, cos ऑफ 3 π/9, cos ऑफ 5 π/9, और फिर लास्ट में रहेगा cos ऑफ 7 π/9। तो इसका आंसर भी 1/2। n का वैल्यू मैं 5 लिख लेता हूँ, n का वैल्यू मैं 5 लिख लेता हूँ, तो cos ऑफ π/11, cos ऑफ 3 π/11, cos ऑफ 5 π/11। अरे सर एक मिनट, ये क्वेश्चन तो अभी अभी हमने बनाया था, अभी अभी, पर उसका आंसर तो कुछ अलग ही था। अरे गौर से देखो यार, वो cos का मैं लिखवा रहा था और यही मुझे बाद में वेरीफाई करवाना था, पर आपने ही बोल दिया सर cos के बहुत हो गए, आप साइन के ले लो, तो उसको हमने साइन में बदल दिया। और साइन में बदल दिया इसलिए अलग ही आंसर बना था, साइन स्क्वायर 5 π/11 अपॉन साइन π/11, ऐसा कुछ था ना, और वही छोड़ दिया था फाइनल आंसर। तो सर उसका 1/2 नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, उसका नहीं बनेगा, कॉस वाले का बनेगा। तो इसका आंसर भी आ जाएगा 1/2, इसका आंसर भी आ जाएगा 1/2। समझ रहे हो? सर बुक प्लेट में -1/2 लिखा है पर। हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक है दादा, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। n का वैल्यू 7 लिख लो, n का वैल्यू 7 लिख लो, तो cos ऑफ π/15 प्लस cos ऑफ 3 π/15, 7 टर्म्स लिखने पड़ेंगे, 7 टर्म्स। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म, ये छठा, और ये सातवां टर्म, एंड इज इक्वल टू 1/2 एंड सो ऑन। ऐसे कितने ही क्यों ना बना लो। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड cos ऑफ π/101 प्लस cos ऑफ 3 π/101 cos 5 π/101 प्लस
ऐसे करते 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 अप टू 50 टर्म, अप टू 50 टर्म। तो क्या होगा एडिशन? तो देखो देखो ध्यान से समझो, n का वैल्यू क्या है? 50 है, अप टू n टर्म, तो n का वैल्यू क्या है? 50 है ना? और यहाँ चेक कर लो, डिनोमिनेटर में क्या होता है? 2n प्लस 1 होता है ना, 2n प्लस 1 होता है। तो n का वैल्यू अगर 50 लिख लूं तो क्या होगा? 50 टू ज़ा 100, 100 प्लस 1 101, ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो n का वैल्यू 50 है, पर वट एवर द वैल्यू ऑफ n, फाइनल आंसर क्या बनेगा? 1/2। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1/2। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या सॉल्व करेंगे इसमें? 1/2। समझ गए? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा, ये मॉड्यूल में बना हुआ है, पेज नंबर 10 पे है, पेज नंबर 10 पे है। कुछ सॉल्व एग्जांपल भी है और कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, 2 सेल्फ प्रैक्टिस है, बाकी के सॉल्व है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। पर आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो लास्ट वाला फॉर्मूला का लेक्चर। एक बार ठीक से अगर ये नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा डिवाइन करके फिर से एक और बार देखिए, 2-3 बार देखिए, फॉर्मूला स्ट्रक्चर वो लिख लीजिए। सर एक्सरसाइज का कितना सॉल्व करना है? एक्सरसाइज का 1 मिनट, हाँ बता देता हूँ। एक्सरसाइज का सेक्शन सी तक कर लो, सेक्शन सी तक कर लो। एक्सरसाइज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पेज नंबर 19 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो पेज नंबर 20 पे है, देखो पेज नंबर 20 पे है सेक्शन सी, वो खत्म कर लो, सेक्शन सी तक खत्म कर लो। उसमें भी अगर कोई डाउट है तो आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलो देन, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय।